बीजेपी कई सारी सीटों पर नए चेहरों को उतारने वाली है। सर, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? देखिए, जो सबसे बड़ी वजह है वो आप उसे 2-3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जो लोग 2 बार से ज़्यादा जीत चुके हैं, उनको इसलिए नहीं भेजा जाएगा क्योंकि संगठन को भी मजबूत करना है। उनको संगठन में कार्य में लगाया जाएगा और नए लोगों को जो है यहाँ पर मौका दिया जाएगा। अमित शाह ने कल ही एक बयान दिया है कि विपक्षी पार्टी को 4G पार्टी कहते हुए नजर आए हैं। कहा है कि ये तो 4G पार्टी है, 4th जनरेशन ही एक पार्टी को चला रही है। और सर, बीजेपी के इस फैसले को और ओवरऑल जो भी सिचुएशन है, इसे कंक्लूड करेंगे तो क्या कहेंगे? मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। ये बीजेपी का चुनाव से पहले एक मास्टर स्ट्रोक है और इस मास्टर स्ट्रोक को आप देखिए गीता, बीजेपी ने वो काम किया है जो बाकी पार्टियां समझ रही हैं ये क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। 2024 के फाइनल के लिए यानी लोकसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन सबसे आगे सबसे पहले बीजेपी नजर आ रही है, जिनकी तरफ से कई सारी तैयारियां शुरू कर ली गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कि आखिर किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी उतरने वाला है। वो चेहरा नया होगा, पुराना होगा, पुराने चेहरे को मौका दिया जाएगा तो क्यों दिया जाएगा, और अगर नए चेहरे को चुना जाएगा तो क्यों चुना जाएगा। इस तरीके की तमाम चर्चाएं देखने को मिल रही हैं और इन्हीं चर्चाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से बीजेपी की तैयारियां सबसे पहले शुरू हो चुकी हैं और अब एक नई चर्चा जो शुरू हुई है कि बीजेपी कई सारी सीटों पर नए चेहरों को उतारने वाली है। सर, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? देखिए, जो सबसे बड़ी वजह है वो आप उसे 2-3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले, एक तो जो आपने बात बताई कि जब आप लगातार कोई एक व्यक्ति कहीं से चुनकर जाता है, तो वहाँ पर जो बाकी कार्यकर्ता हैं वो इग्नोर्ड हो जाते हैं, वहाँ पे कोई नया नेता बन ही नहीं पाता है। और बीजेपी क्योंकि हमेशा परिवारवाद की चीज़ों को नकारती रही है भी नहीं है, कैडर बेस्ड पार्टी है, तो उस एक तो ये वजह है। दूसरी वजह है कि जब आप जीत के बाद, यहाँ तो डबल जीत के बाद आप जा रहे हैं, 2 बार आप सत्ता में रहने के बाद जब आप दोबारा चुनाव लड़ने जाते हैं, तो कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी होता है। तो एक तो इस चीज़ से एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी खत्म हो जाएगा, आप नए चेहरों को उतारेंगे तो उनमें एक रिसेंटमेंट नहीं होता है। तीसरी बात, जो बीजेपी का मानना है कि जो लोग 2 बार से ज़्यादा जीत चुके हैं, उनको इसलिए नहीं भेजा जाएगा क्योंकि संगठन को भी मजबूत करना है। उनको संगठन में कार्य में लगाया जाएगा और नए लोगों को जो है यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो आई थिंक ये एक नई सोच है, बाकी पार्टियाँ इसे नहीं लागू कर पाएँगी क्योंकि बहुत सारी जो क्षेत्रीय पार्टियाँ होती हैं, वो परिवारवाद पे आधारित होती हैं। हर पार्टी में एक जो चेहरा बन जाता है फिर उसके परिवार को ही सबको टिकटें मिलनी है, वो चाहे आप अकाली दल को ले लें, चाहे आप तमिलनाडु में जाके एआईडीएमके को ले लें, चाहे आप जिसको मर्जी ले लें, उनके ही सभी परिवार के लोगों को बार बार टिकट मिलनी है। क्या वहां वो ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये तो अब 3 बार जीत चुके हैं, अब इनको हम टिकट नहीं देंगे? जी नहीं। आप यूपी में चले जाइए तो अखिलेश यादव की पत्नी भी चुनाव लड़ेंगे, भाई भी चुनाव लड़ेंगे, चाचा भी चुनाव लड़ेंगे, सब लड़ेंगे। वो कह सकते हैं कि ये तो 4 बार सांसद रह चुकी हैं, अब इनको हम टिकट नहीं देंगे, नहीं कह सकते हैं। तो ये बीजेपी ही वो पार्टी है जहाँ पे एक कार्यकर्ता जो है वो आपको प्रधानमंत्री भी बनता दिख जाता है और अध्यक्ष भी बनता दिख जाता है। नहीं तो आप कितनी ऐसी पार्टियां गिन लीजिए, आप आम आदमी पार्टी से शुरू होकर अगर आगे चले जाएं, टीएमसी तक चले जाएं, या फिर आप श्रोमणी अकाली दल को ले लें, कोई भी पार्टी का आप नाम ले लें, एक ही शख्स जो है वो हमेशा अध्यक्ष के तौर पर आपको चेहरे के तौर पे दिखेगा, वो कभी नहीं बदलता है। तो बीजेपी एक लोगों में स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि देखिए, हम एक आम कार्यकर्ता को भी चुनाव लड़ा सकते हैं और जो 4 बार जीता है उसको हम संगठन में भेज सकते हैं। तो ये आप कह लीजिए कि 2024 की एक नई रणनीति है और सीधी-सी बात इसमें ये है कि युवाओं को भी तरजीह देने की कोशिश है। अब दिलचस्प ये है कि पता नहीं कितने मंत्रियों का पत्ता कटेगा, कितनों को टिकट नहीं मिलेगी। सबने आकलन कर लिया होगा अपना। बिल्कुल सर। जैसा सर आपने कहा कि बीजेपी ही पार्टी है जो परिवारवाद से हटकर काम करने की कोशिश करती है। शायद इसी के लिए अमित शाह ने कल ही एक बयान दिया है कि विपक्षी पार्टी को 4G पार्टी कहते हुए नजर आए हैं। कहा है कि ये तो 4G पार्टी है, 4th जनरेशन ही एक पार्टी को चला रही है। सर, साथ साथ एक जिस तरीके से आपने अंत में कहा कि युवाओं को तरजीह मिलने वाली है, युवाओं को आगे किया जाएगा और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला है।
यानी सर एक तरीके से नेतृत्व को रिफ्रेश करने की कोशिश है, एक तरीके से एक नई सोच, एक नया मौका देने की कोशिश है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा, नया मौका देने की कोशिश है। भाजपा के एक जो नेता उन्होंने ये भी कहा है कि पहली लोकसभा में 26% जो मेंबर थे वो 40 साल की उम्र से कम के थे। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि सिर्फ ऐसे नहीं कि बीजेपी ये लोकसभा में करने जा रही है, राज्यसभा के बारे में भी ये खबर है कि 2 बार से ज़्यादा जो जीते हैं उनको नहीं भेजा जाएगा। और 80% ऐसे लोगों को मौका देने की कोशिश है जो तो कानून के फील्ड में कुछ कर चुके हैं, जो हेल्थ के फील्ड में, विज्ञान के फील्ड में, कला, आर्थिक मामले, तकनीकी, पर्यावरण, इन सभी जगह से जो अलग-अलग, क्योंकि राज्यसभा क्या है? राज्यसभा में थिंक टैंक्स जाते हैं, जो एक सोच रखते हैं, जिनकी एक पकड़ होती है एक सब्जेक्ट पे। तो वहां भी पार्टी की कोशिश है कि वही-वही चेहरा ना जाए, 7 साल से राज्यसभा में जा रहा है, 8 साल से। अब कांग्रेस के ऐसे कितने ही चेहरे हैं, हमने कल परसों ही चर्चा की थी, जिनको भी कार्यकारिणी में भी शामिल किया है। उनकी राजनीति ही राज्यसभा से चल रही है। 5-5, 6-6 बार राज्यसभा में चल गए हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ भी चेंज ला रही है। 2 बार पूरा होने पर मैक्सिमम ये कोशिश रहेगी कि उसको नहीं भेजा जाए और नए चेहरे को, जिसके पकड़ है किसी सब्जेक्ट पे, उसको वहां पे भेजा जाए। तो ये चेंज जो है ये ओवरऑल चेंज लेके आ रही है बीजेपी। जी। सर इसके साथ-साथ जो उम्र डिसाइड की गई है वो 40 से बाद की रहने वाली है कि 40 से बाद की जो उम्र रहेगी उन लोगों को तरजीह ज़्यादा दी जाएगी। सर ये एक जो 40 के बाद का स्लॉट है, इसे रखने के पीछे का बड़ा कारण क्या हो सकता है? एक स्लॉट डिसाइड कर लिया गया है। देखिए, पीएम मोदी पहले दिन से, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने युवाओं को तरजीह दी है। देश में 65% से ज्यादा युवा हैं। भारत जो है वो दुनिया का सबसे युवा देश है। और आज युवाओं के पास जो कार्यकुशलता है, आप भी जानते हैं गीता, कि उनके पास नई टेक्निक है, सोच है, नए काम करने का नया तरीका है। तो पीएम मोदी चाहते हैं कि इनको बुजुर्गों के छत्र छाया में, मतलब वो लोग राजनीति से रिटायर नहीं होंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगा, वो संगठन में चले जाएंगे, वो कहीं ना कहीं मार्गदर्शक के रूप में आ जाएंगे। और जब ये युवा पीढ़ी उन मार्गदर्शकों के अंतर्गत उनकी छत्र छाया में प्रफुल्लित होगी, तो अगले 5-10 साल में वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे। देश को नई सोच भी मिलेगी, देश को नए नेता भी मिलेंगे, और एक परिवारवाद का जो सिस्टम चला आ रहा है उस पे भी रोक लगेगी। और जो कार्य करता है वो ये फील करेगा कि मैं सारी उम्र यहाँ कार्यकर्ता ही नहीं रहूंगा, हो सकता है मुझे भी टिकट मिल जाए, मैं भी अच्छा कार्य कर सकूं। देखिए, लोकसभा में भाजपा के 135 सदस्य पहली बार और 97 दूसरी बार चुनाव जीते हैं। तो अब ये जो दूसरी बार जीते हैं यहाँ तक तो ठीक है। और अब जो तीसरी चौथी बार जीते हैं, उनका जो पत्ता है, या ज्यादा बार जीत चुके हैं, उनका पत्ता कटने वाला है। जो 8-8 बार, 6-6 बार, 11-11 बार सांसद हैं, अब उनको नहीं मिलेगा। अब मौका मिलेगा बिल्कुल नए लोगों को। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं गीता, कि बीजेपी के कुछ नाम मैं यहाँ पर ले दूं, जो 3 बार सांसद बन चुके हैं। अब इनमें से किसकी कटेगी टिकट, किसकी नहीं कटेगी, अंदाजा लगा लें। उनमें से राजेंद्र अग्रवाल, सुभाष बहेरिया, सुदर्शन भगत, सीए दरबार, निशिकांत दुबे, वरुण गांधी, संजय जायसवाल, दर्शना जरदो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और जो 4 बार जीत चुके हैं उनमें संजय धोत्रे, रमा देवी, पीसी गैडर, और आरपी रूडी, अरविंद शर्मा। 5 बार वाले बसवराज, निहाल चंद चौहान, रावा साहब दानवे, जयप्रकाश नायक, ऐसे तमाम नाम हैं। 6 बार वाले भी हैं, जिसमें पंकज चौधरी, अनंत हेगड़े, रमेश जिगनानी कुलस्ते, फगन कुलस्ते, ऐसे कितने नाम मैं आपको गिनाऊं। ब्रजभूषण सिंह, जो भी पूछे बहुत विवादों में, राधा मोहन सिंह, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अब ये नाम जो मैंने लिए हैं, ये एक तरीके से जो 6 बार जीत चुका है, अब हिसाब लगाइए कि उनकी एज भी क्या होगी। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर काउंट हो गए। अगर ये कहा जा रहा है कि जो ज्यादा बार जीत चुका है, तो जाहिर तौर पर उसकी एज भी ज्यादा ही हो। तो ये निश्चित है कि इस बार आपको एक बड़ा चेंज, कहा जा रहा है कि 100 से 150 चेहरे जो हैं वो जी। और सर बीजेपी के इस बदलाव से अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा नेतृत्व देश को भी मिलने वाला है, एक यंग नेतृत्व। अगर इसे ओवरऑल भी देखा जाए, ना सिर्फ पार्टी के स्तर पर देखा जाए, तो एक अच्छा बदलाव ये होने वाला है, एक अच्छी सोच जो है नेतृत्व में जाने वाली है। बिल्कुल अच्छा बदलाव है। मैं तो कहूँगा सभी पार्टियों को लागू करना चाहिए। आप देखिए कि एक शख्स जहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बनता है या विधायक भी बनता है, वो सालों-साल बनता रहता है। ठीक है, विनेबिलिटी एक फैक्टर है राजनीति में, लेकिन उससे बड़ा फैक्टर है कि जो बाकी कार्यकर्ता हैं, वो उनको पता है कि यार मुझे तो कभी मौका मिलना ही नहीं है, क्या ज़रूरत है, मुझे तो वोट ही डालने जा। लेकिन अब ये कार्यकर्ताओं के बीच में एक मैसेज भी जाएगा, जो अच्छे कार्यकर्ता होगा, जिसकी अच्छी सोच होगी, वो किसी भी पार्टी का हो, उसको टिकट मिल सकती है बकायदा, कि बाकी पार्टियां भी इस
तरह चलने की कोशिश करें और ये एक 140 करोड़ लोगों में एक बड़ा मैसेज जाएगा कि भाई अब ये राजनीति जो है वो एक प्राइवेट कंपनी की तरह नहीं चलेगी कि जी इसको ही टिकट मिलेगा और 10 बार ये जीतेगा तो 10 बार जीता ही रहेगा, ये नहीं जीतेगा तो फिर राज्यसभा में जाएगा। ऐसा नहीं अब होगा। अब नए लोग सामने आएंगे और जब नए लोग सामने आते हैं, मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो पीढ़ी अभी आ रही है, ये एआई वाली पीढ़ी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में जानते हैं, ये जानते हैं कि कैसे टेक्निक से चीज़ों को जोड़ के आसान बनाना है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत सराहनीय कदम है और हम तो ये कहेंगे एज़ ए पत्रकार ये सबको, सभी पार्टियों को इस विषय में सोचना चाहिए, वो कोई भी हो, सगा भाई हो, पत्नी हो, बेटा हो, पिता हो, अब आप जीत चुके हैं, अब आप बैठिए, अब नए को मौका दीजिए। पर ऐसा होना मुझे बाकी पार्टियों में संभव नहीं नज़र आता है क्योंकि फिर वही बात है, परिवार की बात है और परिवार को तो टिकट मिलनी। जी, बिल्कुल सही सर, आपने कहा कि परिवार की बात है, शायद इतना आसान सभी पार्टियों के लिए फैसला लेना ना हो। और सर बीजेपी के इस फैसले को और ओवरऑल जो भी सिचुएशन है, इसे कंक्लूड करेंगे तो क्या कहेंगे? मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। ये बीजेपी का चुनाव से पहले एक मास्टर स्ट्रोक है और इस मास्टर स्ट्रोक को आप देखिए गीता, बीजेपी ने वो काम किया है जो बाकी पार्टियां समझ रही हैं ये क्या हो रहा है। चीटिंग करके ना, आप मेरे आगे बैठी हैं पेपर में, आपने बहुत अच्छी डायग्राम बनाई है, बना रहे हो, मैं चीटिंग कर रहा हूँ आपसे, लेकिन मैं इतना पुअर हूँ, मुझे पता है कि मैं तो देख के भी ये बना नहीं पाऊंगा। तो ये बाकी पार्टियों का हाल है, वो देख रही हैं कि बीजेपी क्या कर रही है, लेकिन वो नहीं कर पाएंगी क्योंकि उन्हें बहुत बंदिशें हैं। वो एक चेहरे की, एक परिवार की पार्टी है। तो कंक्लूजन यही है कि ये मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का और देखिए 2024 में आपको इसके नतीजे भी नजर आए। जी, तो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आप इस चर्चा में जुड़े। और बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक्स के क्या रिजल्ट आने वाले हैं, ये देखने लायक होने वाला है क्योंकि बार-बार बीजेपी की तरफ से ही तैयारियां चल रही हैं, ऐसी कई चर्चाएं देखने को मिलती हैं। हालांकि गठबंधन की भी तैयारियां शुरू हैं, लेकिन अभी तक गठबंधन के लिए तो बहुत कुछ डिसाइड करना बाकी है। लेकिन बीजेपी यहां पर अपनी मास्टर स्ट्रोक्स के साथ कई कदम आगे नजर आ रही है और तमाम अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।